दूसरे भाग में प्रेतात्मा को रमेश पर दया आ गई और उसने उसका ऑटो उसे वापस कर दिया। तब से रमेश और वो प्रेतात्मा अच्छे साथी बन गए। एक रात वो प्रेतात्मा भी रमेश के साथ ऑटो में थी। उसने रमेश से कहा, यार पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऑटो में सफर करने में इतना मजा आता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह तलाशने की जरूरत ही क्या है, सबकी अलग अलग पसंद होती है। अब जैसे तुमको ऑटो में बैठकर घूमना पसंद है, इसीलिए बस मजे लो, ज्यादा सोचो मत। वे एक दूसरे से बात करते हुए ऑटो में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में ठंड में कांपता एक भिखारी दिखा। प्रेतात्मा बोली, अरे अरे एक मिनट, ऑटो रोको, तुमने उस बूढ़े आदमी को देखा जो ठंड में कांप रहा है? ये कहते हुए प्रेतात्मा झट से ऑटो से उतरकर उस भिखारी के पास पहुंची। प्रेतात्मा को देखकर, खा जाओ मुझे, मिटा लो अपनी भूख, मैं खुद भी और जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मर के कम से कम तुम्हारे काम आऊंगा, खाओ मुझे जल्दी से और मुझे मुक्ति दे दो। अरे दादा, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी, इस तरह मरने मराने की बात क्यों कर रहे हो? क्या कहूँ बेटिया, मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब खाना खाया था। किससे मांगू भीख, कोई बाहर दिखता भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। प्रेतात्मा को बहुत दुख हुआ और उसने जादुई शक्तियों का उपयोग करके कुछ खाने का इंतजाम किया। फिर उस बूढ़े को खाने के लिए दिया। वो इतना ज्यादा भूखा था कि उसने बड़ी जल्दी खा लिया और प्रेतात्मा को धन्यवाद दिया। प्रेतात्मा फिर से रमेश के ऑटो में चढ़ गई और वो लोग आगे जाने लगे। यार, भूख सच में एक बड़ी समस्या है ना? हाँ दोस्त, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी भूखमरी का सामना ना करना पड़े। तुमने उस बूढ़े को देखा ना, कितना भूखा था। मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत कम कमाता हूँ ना, सभी की मदद करना संभव नहीं है। दोस्त, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके कुछ भी कर सकती हूँ। जरा मुझे वो जगह तो दिखाओ जहाँ ऐसे गरीब लोग हों। हम उन सभी लोगों की मदद करेंगे। इससे रमेश बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है दोस्त, हम तुरंत वहाँ चलते हैं। इतना कहते हुए रमेश उस प्रेतात्मा को उस जगह ले गया जहाँ कुछ भिखारी थे। उन्हें देखकर प्रेतात्मा को बहुत अफसोस हुआ और उसने रमेश से कहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि दुनिया में इतने सारे लोग भूख से मर रहे हैं। मैंने पहले कभी इतने लोगों को नहीं देखा, पहली बार देख रही हूँ। सिर्फ ये लोग नहीं दोस्त, दुनिया में कई सारे लोग भूख से मर रहे हैं। ये सुनकर प्रेतात्मा बहुत दुखी हुई और एक इंसान का भेष धर लिया। फौरन फिर प्रेतात्मा ने जादुई शक्तियों का उपयोग करके खाना बनाया और लेकर उन लोगों के पास गई। प्रेतात्मा ने उन्हें वो भोजन दिया। उन भिखारियों ने खाना देखा तो हाथ जोड़कर एक औरत के भेष में खड़ी उस प्रेतात्मा के सामने खड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने हमें पेट भर खाने को दिया। आप हमेशा खुश रहो मैडम, हम गरीबों की दुआ आपको जरूर लगेगी। प्रेतात्मा बहुत खुश हुई। तब से वो दोनों मिलकर गरीब लोगों की मदद करने लगे और ये करने में उन्हें बहुत खुशी मिली। भूख के कारण सड़क पर लाखों लोग मर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि उन्हें खिलाएं, उनकी मदद करें। वो अमावस्या की रात थी। सुकन्या जो एक नागिन थी, उसने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी। वो कमजोरी में एक जगह गिर पड़ी। उस रास्ते से जा रहे एक चोर ने उसे देखा और सोचा, ओ नहीं, वो नागिन की तरह दिखती है। आज अमावस्या की रात है, इसलिए आज इसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। नागमणि उससे हथियाने का ये सही मौका है। चोर नागिन के पास गया और उसके सिर पर हमला किया। फिर वो नागमणि को लेकर तुरंत वहां से चला गया। क्योंकि अब उसके पास नागमणि नहीं था, सुकन्या एक आम महिला में बदल गई। अगले दिन सुबह एक दूसरी महिला ने सुकन्या को देखा और सोचा, अरे वहां कोई औरत बेहोश पड़ी है। ये सोचकर वो उसके पास आई। उठो उठो, कौन हो तुम, यहाँ कैसे गिर पड़ी? कुछ नहीं, जब मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो किसी ने मुझे मारा और पैसे छीन लिए। चोट लगने से मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। इस तरफ चोरियां ज्यादा होती हैं, तुमको बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अब घर जाओ, अपना ख्याल रखना, रात के समय फिर कभी इस तरफ ना आना। ये कहकर वो महिला अपने घर चली गई। जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो वो सकपका गई।
सुकन्या उसके घर के अंदर थी। अंदर आओ ना, तुम वहां क्यों रुक गई? तुम पहले वहां थी ना, फिर मेरे घर पहुंचने के पहले तुम यहां कैसे पहुंच गई? तुम सीधे मेरे घर कैसे आ गई? मैंने तो रास्ता नहीं बताया था। अरे मैं इसी गांव की हूँ, मुझे सब पता है। बहुत समय पहले मेरे दादा दादी यहीं रहा करते थे। मेरे दादाजी का नाम रतन था। उनकी मृत्यु के बाद हम घर चले गए। ओ ऐसा क्या? हमें इस गांव में आए सिर्फ 5 साल हुए हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता। वैसे मेरे पहुंचने से पहले तुम मेरे घर में कैसे आ गई? मैं सभी रास्ते पहचानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे पहुंचने से पहले ही पहुंच गई। और फिर तुमने अपना घर भी तो बंद नहीं किया था ना, तो मैं अंदर आकर बैठ गई। ठीक है, लेकिन तुम मेरे घर क्यों आ गई? क्या तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है? मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है बहन। अब मैं यहाँ किसी को जानती नहीं। ऐसा लगता है हर कोई शहर चला गया। बस एक तुम ही हो जिसे मैं जानती हूँ। मेरा एक छोटा सा काम है यहाँ, जैसे ही उसे पूरा कर लूंगी चली जाऊंगी। मुझे कुछ दिन अपने घर में रहने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? क्या तुम्हारा अपना कोई नहीं? वो औरत बड़ी दुखी होकर बोली, मेरा एक पति है बहन, लेकिन वो एक शराबी है और हमेशा बाहर ही घूमता रहता है। मुझे पता ही नहीं रहता है कि वो कब घर आएगा और कब बाहर जाएगा। वो मुझे हमेशा पीट कर मेरे सारे पैसे ले लेता है और उनसे शराब खरीद कर पीता है। बड़ी तकलीफ में दिन काट रही हूँ बहन। उसकी बातें सुनकर सुकन्या को दया आ गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बहन मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं ये पूछना ही भूल गई कि तुमने कुछ खाया या नहीं। 2 मिनट रुको बहन, मैं कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में गई, कुछ भोजन तैयार किया और सुकन्या को परोसा। सुकन्या ने वो खाया और थोड़ी देर आराम किया। तभी वो महिला अचानक किसी से लड़ाई करने लगी। उस शोर को सुनकर सुकन्या जाग गई और वहां आई। जिस चोर ने सुकन्या का मणि चुराया था, वही आदमी उस महिला से लड़ रहा था। तब सुकन्या ने सोचा, ये तो वही चोर है जिसने मेरा मणि चुराया था। ये यहाँ भी आ गया, इस बार नहीं छोड़ूंगी इसे। उसने एक छड़ी से उस आदमी के सिर पर दे मारा और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तुमने मेरे पति को क्यों मारा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक अकेला वही तो है। तुमने ऐसा क्यों किया बहन? सुकन्या समझ गई कि वो आदमी उसका पति है। फिर उसने उस महिला से कहा, बहन तुम चिंता ना करो, मैंने सोचा कि वो एक चोर है और इसीलिए उसके सर पर मार दिया। इतना कहकर उसने उस आदमी के चेहरे पर पानी छिड़का। उसे तुरंत होश आ गया, क्योंकि सुकन्या ने उसके सर पर मारा था। उसकी याददाश्त चली गई थी। तुम कौन हो? तुम रो क्यों रही हो? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों रहूं? ओह नहीं, मेरे पति ने अपनी याददाश्त खो दी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बहन, तुम्हारी वजह से मेरे पति की याददाश्त चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सोचा, अच्छा ही है कि याददाश्त चली गई। सुनो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमारी कल ही शादी हुई है। उसने झूठ कहा और वो मान भी गया। तब से वो घर पर ही रहने लगा। उसने शराब छोड़ दी और उसकी पत्नी के कहे अनुसार सारे काम करने लगा। लेकिन सुकन्या को एक बात की चिंता थी, वो मणि कहाँ गया जो उसने चुराया था। सुकन्या ने मन में सोचा, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो मुझे इंसान रूप में ही रहना पड़ेगा। उसने सोचा कि शायद उस आदमी ने उस मणि को आसपास कहीं रख दिया होगा। उसने उसकी खोज शुरू कर दी, लेकिन उसे वो मणि कहीं नहीं मिला। इससे वो दुखी हो गई और घर लौट आई। उसे देखते ही उस औरत ने पूछा, सुकन्या मुझे पता है तुम कहाँ गई थी। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? उस मणि के पीछे क्या राज है? मुझे समझ नहीं आ रहा बहन कि तुम किस मणि की बात कर रही हो। नाटक बंद करो सुकन्या और मुझे सच बताओ। तब सुकन्या ने बताया कि क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर वो हैरान रह गई और बोली, क्या तुम नागिन हो? अरे नहीं, हमें कुछ नहीं करना, मेरे पति को नुकसान ना पहुंचाना। जाने अनजाने में मेरे पति ने तुम्हारा मणि चुरा लिया, हमें माफ कर दो बहन, हमने जानबूझकर ये गलती नहीं की थी। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। भूख लगने पर तुमने मुझे खाने को दिया तो तुम मेरी माँ के बराबर हो। तुम मेरी माँ के पति, मेरे पिता। क्या कोई अपने बाप को मारेगा? लेकिन उसमें सुधार जरूर लाऊंगी, चिंता मत करो। यदि संभव हो तो मेरे मणि को ढूंढने में मेरी मदद करो बहन। 1 मिनट रुको बहन, मैं अपने पति के कपड़े और थैले में देखती हूँ।
ये कहकर वो सब जगह खोजने लगी। थोड़ी देर बाद उसे पति के थैले में चोरी किया हुआ मणि मिला। तुरंत वो उस मणि को ले गई और सुकन्या के पास गई। ये रहा तुम्हारा मणि, इसे ले लो। इतना कहकर उसने वो मणि सुकन्या को दे दिया। सुकन्या ने उस मणि को लिया और बहुत खुश हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही उसने मणि को सिर पर लगाया, वो फिर से नागिन में बदल गई। तुमने मुझे इतने दिन आश्रय दिया और मुझे खाने के लिए भोजन भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ उस गलती को सुधारा है जो मेरे पति ने की थी। मेरे पति को नुकसान न पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तुम मेरे पति के लिए अपना दिल साफ कर लो बहन। चिंता मत करो, मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगी। मैं उसकी शराब भी छुड़वा दूंगी। ये कहकर सुकन्या ने उसके पति पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तुरंत वो एक सामान्य व्यक्ति में बदल गया और अपनी याददाश्त भी वापस पा ली। मुझे माफ कर दो सुकन्या, जब मैं नशे में था मैंने तुम्हारा मणि चुराया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमको इतने दिन इस मानव रूप में बड़ी परेशानी हुई होगी। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इंसान होने के नाते गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को बार बार नहीं करना चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करने से आत्मसम्मान बढ़ता है, घटता नहीं, घटाता नहीं। मैं तुम दोनों को वरदान देती हूँ। आज से तुम धनवान बन जाओगे, तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो मुझे पुकार लेना। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर सुकन्या वहां से गायब हो गई। इस तरह सुकन्या द्वारा दिए गए वरदान के साथ वे अमीर बन गए। तब से वो गरीब लोगों की मदद करने लगे और खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे।